सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस, आज है 25 दिसंबर 2024। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। 2025 बस 5-6 दिनों की बात है, आने वाला है। तो ये वीडियो डेडिकेटेड टू ट्रेडर्स के लिए है, ठीक है। तो जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देख लिया है, द ट्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर, यानी कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर का गुण क्या होना चाहिए। तो ये वीडियो कंप्लीटली ट्रेडर्स के लिए है। और कहीं से वीडियो बनाने का पर्पज़ वही है कि अगर हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि अच्छा ट्रेडर बनना है, ठीक है, ट्रेडिंग में थोड़ा सा इंप्रूव करना है, ट्रेडिंग को बेटर करना है, ट्रेडिंग का स्किल को सीखना है, तो क्यों नहीं 2025 में 1 जनवरी से उन सब गुण के साथ शुरुआत किया जाए वापस से। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग लॉस में होंगे, हम खुद लॉस में हैं, ठीक है, कितनी बार अकाउंट ब्लॉक कर चुके हैं, यू ऑल नो एवरीथिंग। और मेरा 100 दिन का फुल टाइम ट्रेडिंग जर्नी भी कंप्लीट हो चुका है कि हमको नहीं पता कि हम सक्सेसफुल बन पाएंगे कि नहीं किसी भी फील्ड में। जैसे कोई क्रिकेट टीम को देखकर क्रिकेट खेलना शुरू करता है, उसको नहीं पता होता कि वो सक्सेसफुल क्रिकेटर बन पाएगा कि नहीं। बट और हमको मैटर भी नहीं करता कि हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको ट्रेडिंग करना था, हमको एक अच्छा ट्रेडर बनना था और हम वही कर रहे हैं। बट जब हम समझ ही गए हैं कि हमको ट्रेडिंग करना है, हमको ट्रेडिंग अच्छा लगता है, तो क्यों नहीं उन सब गुणों के साथ किया जाए जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर के पास होता है। अगर फेल भी हुए तो ये दुख तो नहीं होगा ना, ये रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि यार अच्छे से कोर्सेज नहीं करा, जो रिक्वायर्ड था किसी फील्ड में सक्सेस के लिए वैसा कोर्सेज नहीं करा। ये रिग्रेट नहीं चाहिए लाइफ में गाइस। इसलिए हम लोगों को अपना बेस्ट दे देना है, बाकी भाग्य पे छोड़ देते हैं, है ना। कर्म अपना करते हैं, फल की चिंता छोड़ देते हैं। और ये क्या होता है गुण, तो आप बहुत सारे बुक से पढ़ सकते हो, उनके इंटरव्यूज़ हैं, उनके वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। तो उन्हीं सबको आइडिया लगाते हुए हमने एक वीडियो बनाया है यहाँ पे, और मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है कि क्या हम मिस्टेक्स कर रहे हैं और जो सक्सेसफुल ट्रेडर के गुण वो नहीं है, तो उसको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। टोटल 11 पॉइंट्स हम लेकर आए हैं और सारे पॉइंट्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान से सुनना, वीडियोस को पूरा एंड तक देखना, ठीक है, अगर ट्रेडर बनना है तो। एंड अगर आपको गैम्बलिंग ही करना है तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, सॉरी। तो सक्सेसफुल ट्रेडर का सबसे पहला गुण होता है गाइस कि दे एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ मार्केट विदाउट ईगो। अब ये रियलिटी ऑफ मार्केट क्या है, मार्केट की सच्चाई क्या है, जो वो समझते हैं और हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि उनमें ईगो नहीं होता है, ठीक है। एक यहाँ से एक वर्ड मिल गया, ईगो। और रियलिटी ऑफ मार्केट का मतलब ये होता है कि वो समझ चुके होते हैं कि भाव भगवान होता है, मार्केट भगवान होता है, मार्केट सुप्रीम होता है, वो लड़ते नहीं है मार्केट से। और उनको पता होता है कि मार्केट एक माया है, वो आपको हिप्नोटाइज करेगा, मार्केट आपको बहा ले जाएगा, बट उसमें वो बहते नहीं है। दे अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ मार्केट, कि मार्केट कितना सम्मोहित कर लेता है, आपको मोहित कर लेता है, तो उससे बचना है आपको। वो समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और सेकंड रियलिटी ऑफ मार्केट जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर समझते हैं वो ये है कि 70% साइकोलॉजी और इमोशंस का खेल है, सिर्फ 30% ही एनालिसिस का खेल है। वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जब आपको पता चल गया कि 70% साइकोलॉजी एंड इमोशन का इंपॉर्टेंस है, तो 70% मेहनत कहाँ जाना चाहिए, 70% एनर्जी कहाँ लगाओगे, इन इमोशंस एंड साइकोलॉजी को कंट्रोल करने में। और वो चीज़ को समझते हैं और उस पर वो काम करते हैं। तो ज़्यादा एनालिसिस स्ट्रेटजी के पीछे नहीं भागते कि कोई मतलब लॉटरी मिल जाए, ऐसा कोई स्ट्रेटजी मिल जाए कि हर मार्केट में वक्त नहीं। वो भागते हैं 70% को संभालने के लिए, यानी कि इमोशंस एंड आपका साइकोलॉजी, जो कि 70% होता है। और आपका जो स्ट्रेटजी है प्लस एनालिसिस, ये आपका 30% है। तो हम लोगों को भी यही करना है। अब इसको करते कैसे हैं, तो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली रूल से होता है। आप रूल्स जब फॉलो करते हो ना, तो ही आप डिसिप्लिन बनते हो और फिर इमोशन एंड साइकोलॉजी वहाँ से कंट्रोल होता है। तो इसके लिए आपको होना पड़ता है डिसिप्लिन्ड अपने लाइफ में, ठीक है। डिसिप्लिन लाना पड़ता है। और डिसिप्लिन कहाँ से आएगा, जब आप रूल फॉलो करते हो। तो हम लोग रूल का एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, ये वीडियो का पार्ट नहीं है। तो ये था गाइस पहला गुण सक्सेसफुल ट्रेडर का, कि दे एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ मार्केट विदाउट ईगो। सेकंड गुण की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकंड गुण है गाइस, दे आर लर्नर फॉर लाइफ। वो लर्नर हैं, मतलब दे आर रेडी टू लर्न एवरी डे। उनका जो माइंडसेट होता है ना, वो लर्निंग माइंडसेट होता है, लर्निंग माइंडसेट। और मैक्सिमम लोग, हम लोग जो आते हैं स्टॉक मार्केट में, जो भी कूदता है इस फील्ड में, वो किस माइंडसेट से कूदता है, अर्निंग माइंडसेट। और यहीं से सब कुछ जो है गैम्बलर जो है माइंडसेट शुरू हो जाता है। उनको पता होता है कि लर्निंग के हिसाब से चलेंगे तो ही सीख पाएंगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये स्किल है, ये एक स्किल बेस्ड प्रोफेशन है। और किसी भी स्किल की तरह, जैसे कि आपको मान लो तबला सीखना है, गिटार सीखना है, क्रिकेट सीखना है, स्विमिंग सीखना है, एनीथिंग, स्किल को हासिल करने के लिए गाइस वो इस बात को समझते हैं कि टाइम लगेगा, बिना टाइम दिए आप स्किल नहीं सीख सकते। उस्ताद जाकिर हुसैन अगर तबला सीखा तो सोचो कितने ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस लगे, और उसके बाद कितने साल वो बजाए, फिर जो वो बना वो स्किल कहलाता है, परफेक्ट मास्टरी हो, उस्ताद। इसमें प्रैक्टिस लगेगा बहुत ज़्यादा, वो ये समझते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर। इसमें आपको सेक्रीफाइस लगेगा, ठीक है, ये भी वो समझते हैं। और ये मिस्टेक भी करते हैं ना, मिस्टेक तो देखो सभी से होगा,
वो मिस्टेक भी करते हैं तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। दे एक्सेप्ट द मिस्टेक, उनको पता है कि मिस्टेक होगा बट दे वांट टू इंप्रूव इट। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट चलते हैं कि तीसरा गुण क्या होना चाहिए। दे आर डिसिप्लिन्ड। वो डिसिप्लिन से चलते हैं क्योंकि उनको पता चल चुका है कि 70% जो है इमोशंस एंड साइकोलॉजी का खेल है। तो जब 70% इमोशन साइकोलॉजी है तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन। इसलिए दे आर डिसिप्लिन्ड। और वो डिसिप्लिन कहाँ से बनते हैं? तो दे फॉलो रूल्स। रूल्स को फॉलो करके वो डिसिप्लिन बनते हैं। दैट विल बी कवर्ड इन डिफरेंट वीडियो। तो दे आर 100% डिसिप्लिन। 100 नहीं तो मान के चलो कि 99% ऑफ द टाइम दे आर डिसिप्लिन। 1% टाइम थोड़ा सा डिसिप्लिन मिस होता है क्योंकि इंसान ही हम लोग, रोबोट तो नहीं है कि 100% एल्गो पे चल रहा है माइंड। तो 99% या फिर 95% ऑफ द टाइम दे आर डिसिप्लिन्ड। और रूल्स में भी सबसे जो खास रूल होता है, जैसे कि सारे अंग में अगर मान लो हाथ कट जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आंख चला जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसी तरह से सारे रूल्स में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग है, वो है रिस्क मैनेजमेंट वाला रूल। उसको वो कतई नहीं तोड़ते, बहुत रेयरली मिस होता है, वायलेट होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट ही उनको बचाता है। तो इस वाले रूल्स को बहुत डेडिकेटेड वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अच्छे से। अब आगे चलते हैं, अगला गुण क्या होता है। तो दे फॉलो सेल्फ मेड रूल्स। वो किसी दूसरे को रूल को बिल्कुल ब्लाइंडली कॉपी नहीं करते। इंस्पिरेशन ले सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं, लेकिन वो खुद का रूल बनाते हैं जो कि उनके टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे बहुत सारे लोग अग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग को पेशेंस इतना होता है कि वो 15 दिन तक वेट कर सकते हैं तो वो स्विंग में चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग बर्दाश्त ही नहीं हो पाता, वो हैंडल नहीं कर पाते वॉलेटिलिटी, तो वो इन्वेस्टिंग में चले जाते हैं। तो अपने टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग वो रूल बनाते हैं, ना कि कहीं से कॉपी कर लिया और उसको ही अप्लाई कर दिया। और सेल्फ मेड रूल जो है वो अपडेट भी होता रहता है समय के साथ। जैसे जैसे डेटा आता है, बैक टेस्टिंग होती है, कुछ सुधार की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा संविधान में अमेंडमेंट होता है, वहाँ पे सेल्फ मेड रूल्स में भी वो सुधार करते रहते हैं। तो यही है रूल्स जो कि उनको डिसिप्लिन बनाता है, और डिसिप्लिन से साइकोलॉजी कंट्रोल होती है, इमोशन कंट्रोल होती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। दे कंट्रोल देयर ग्रीड। लालच को कंट्रोल कर लेते हैं। वाई? बिकॉज दे ट्रीट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। वो ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस मानते हैं। यहाँ से एक्सपेक्टेशन बहुत रियलिस्टिक रखते हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। गैम्बलर माइंड से नहीं लाते कि रातों रात दुगना चौगुना तिगुना करना है, 1 लाख का 10 लाख करना है, नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख के आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, उन्होंने मे बी 1 लाख से मे बी 3 महीने में 10 लाख बना दिया। अरे वो बना दिया, और कैसे बनाया, कोई प्रूफ है नहीं है, सही है गलत है पता नहीं, वो फेक भी हो सकता है। मैक्सिमम टाइम फेक होता है 99% ऑफ द टाइम। चलो कोई एक का दुक्का लोगों ने बना भी लिया तो यार वो मे बी उनको क्लिक कर गया वो स्किल, मे बी वो उस लेवल पे पहुंच गए। लेकिन जरूरी नहीं ना कि आप इसको कॉपी करके आप भी बना लोगे, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए डोंट कॉपी। मे बी आपको वो 3 महीना में बना पाए, मे बी आप 6 महीने में बना लो या 1 साल में बना लो, क्या फर्क पड़ता है। अगर 1 से 10 1 साल में बन रहा है तो 10 से 1 करोड़ भी अगले साल में बन जाएगा, ठीक है। तो डोंट कॉपी। बहुत जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बहुत फास्ट गरीब बनता है यहाँ पे मार्केट में, तो इस चीज़ को समझना है, वो ग्रीड कंट्रोल होगा। और इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट इमोशन टू कंट्रोल। लालच ऐसा चीज़ है ना कि कुछ भी करवा देता है इंसान को। ऐसे ऐसे हमारे देश में बाबाएं हुए हैं कि जो लालच के चक्कर में कितना मैनिपुलेट कर चुके हैं पूरे जनता को। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल। ग्रीड से बचना है, फर्जी एडवर्टीजमेंट से बचना है, फर्जी स्कैम से बचना है, क्योंकि वो लालच दिखाएंगे कि हमको पैसा दो और रातों रात तिगुना चुगना कर देंगे, या फिर 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में। नेवर गो फॉर दैट। सक्सेसफुल ट्रेडर कभी ग्रीड पे नहीं जाते। दे टेक ट्रेडिंग एज बिजनेस एंड दे हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, नो गैम्बलिंग एक्सपेक्टेशंस एट ऑल, ठीक है। तो जब लालच नहीं करोगे तो क्या करोगे? यू विल डेवलप पेशेंस। आप में पेशेंस होगा, मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर पेशेंस डेवलप कर लेते हैं। दे डोंट चेज द मार्केट, दे डोंट फाइट द मार्केट। ना मार्केट से लड़ते हैं, ना मार्केट को पीछे भागते रहते हैं। अपना सेटअप का वेट करते हैं, अपना आराम से बैठे रहते हैं। जितना मार्केट को देना होता है मार्केट देके चला जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। दिस इज 6th पॉइंट। दे ट्रीट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। वही ग्रीड से पॉइंट उठ के आता है कि जिसने ग्रीड पे कंट्रोल कर लिया वो कैसे कंट्रोल होगा? व्हेन यू एक्सेप्ट दैट ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। जब तक आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग मानते रहोगे, ग्रीड बहुत ज़्यादा रखोगे माइंड में कि ऑप्शन बाइंग है। ऑप्शन बाइंग हम भी करते हैं, बट हमको 1 रुपये का प्रीमियम 100 चला जाए या 10 का 100 चला जाए, इस तरह का हम कभी ट्रेडिंग नहीं करते। रेयरली कभी किए होंगे शुरुआती के दिनों में कि 10 रुपये पे हीरो जीरो ट्राई कर लिया, रेयरली। वो सही तरीका नहीं है, दैट इज़ अ गैम्बलिंग माइंडसेट। तो ये पॉइंट ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। दे टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ देयर लॉसेस। उनका जो भी लॉस होता है या जो भी प्रॉफिट होता है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद उठाते हैं। वो किसी को ब्लेम नहीं करेंगे कि मार्केट ख़राब है, मार्केट में मूव अच्छा नहीं आया,
या फिर वो टीवी एंकर खराब है, उस एंकर ने ये बोला हम ये ले लिए। आप क्यों लिए? जब आप खुद के बेसिस पे एनालिसिस पे काम करोगे तो आपको 100% जिम्मेवारी खुद को लेना होगा कि मेरे कारण गलती हुआ है। हम हर पोस्ट में ट्विटर पे भी डालते हैं या वीडियो में बनाते हैं, हर दिन वीडियो बनाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? मार्केट इज ऑलवेज काइंड। पहला पॉइंट भी यही देखे ना, रियलिटी ऑफ मार्केट में पहला पॉइंट क्या था कि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड। वो है जो है सही है, और मार्केट हमेशा काइंड होता है, हम लोग गलत होते हैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम। और वो गलत क्यों होते हैं? ग्रीड के कारण। इमोशंस, मतलब सारे इमोशंस में सबसे खतरनाक इमोशन ग्रीड होता है, और उसी पे काबू नहीं हो पाता है। जो 70% जो हम बात किए कि 70% इज इमोशन प्लस साइकोलॉजी का गेम है, एंड 30% इज एनालिसिस प्लस स्ट्रेटेजी का गेम है, राइट? तो इस इमोशंस में भी सबसे खतरनाक इमोशन ग्रीड होता है। एक इम्पेशेंस भी होता है, ये भी प्रॉब्लम करता है, लेकिन ग्रीड सबसे खतरनाक इमोशन है। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो वंस यू कंट्रोल इट, वंस यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दैट यू आर रॉन्ग बिकॉज ऑफ माई सेल्फ, आई हैव नॉट फॉलोड द रूल, मैंने रूल फॉलो नहीं किया, मेरे में ग्रीड आया, तो ही वो अगले दिन सुधर पाएंगे, या फिर अगले के अगले दिन सुधर पाएंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि दे एक्सेप्ट द लॉस विथ स्माइल। दिस इज द 8th पॉइंट गाइस। जो सक्सेसफुल ट्रेडर के ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गुण है। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है इधर? मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि हमको लॉस डेज बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा। जब आप लगातार ग्रीन में होते हो ना, जैसे हम दिसंबर में मैक्सिमम टाइम ग्रीन में थे, आज 25 दिसंबर है, मतलब अब तक सिर्फ 4 बार ही हम रॉन्ग हुए हैं, बाकी मैक्सिमम टाइम ग्रीन ग्रीन ग्रीन, फिर एक लॉस, फिर ग्रीन। तो जब मैक्सिमम टाइम आप ग्रीन में होते हो ना, तो लॉस वाले दिन आप फाइटिंग मोड में चले जाते हो, मार्केट से लड़ने लग जाते हो। जबकि मार्केट मान लो लेट से कि एक डोजी कैंडल इस तरह से कोई कैंडल बनाया, स्पिनिंग टॉप का बहुत छोटा कैंडल बनाया, मूव ही नहीं आया, तो एज एन ऑप्शन बायर हमको कुछ मिलेगा नहीं उस दिन। तो मिलेगा नहीं, तो वाई डोंट वी एक्सेप्ट लॉस? लॉस डेज भी एक्सेप्ट करो और लॉस ट्रेड भी एक्सेप्ट करो कि भाई कोई ट्रेड नहीं भी चल सकता है, मार्केट इज सुप्रीम। पहला पॉइंट, मार्केट इज सुप्रीम। तो आपको लॉस को या तो डेज हो कि आज भाई मेरा दिन ही नहीं था, तो विद इन रिस्क लॉस डेज को एक्सेप्ट करो स्माइल के साथ, बिना दुख दर्द के साथ। ये रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि मेरा विन रेट 100% है, कि हम जब भी ट्रेड लेते हैं मेरा गलत ही नहीं होता, तो आप बहुत गलत हो एक्चुअली। तो आप 100% गलत हो उस केस में, क्योंकि विन रेट कभी भी 100% नहीं हो सकता। मेरा विन रेट अभी मुश्किल से 25% है, इसमें भी मेरा अच्छा काम हो जाता है। तो विन रेट अगर मान लो 50% भी है ना आपका, 50-50, तो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो 40 से 50 रखो, अपना बैक टेस्ट करो, जर्नलिंग करो, वहां से आइडिया लग जाएगा कि आपका विन रेट क्या है, कितनी बार आप सही होते हो दिन में, नहीं ट्रेड में। कि मान लो आपने 100 ट्रेड लिया, हर दिन कुछ कुछ ट्रेड लेके पूरे महीने में 100 ट्रेड लिया, तो 100 ट्रेड में कितनी बार सही हो आप, कितनी बार गलत हो, और कितनी बार कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब ना सही ना गलत। तो लॉस रेट क्या है ये भी जानना जरूरी है, विन रेट क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो आपको यू हैव टू एक्सेप्ट द लॉस विद अ स्माइल। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ ट्रस्ट। खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो। सेल्फ बिलीफ, सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप कैसे सर्वाइव करोगे मार्केट में? आपके ऑर्डर ही पंच नहीं होंगे, खुद पे विश्वास नहीं होगा। और खुद पे विश्वास तब आएगा जब आप रिस्क को फॉलो करोगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे। फिर आपको डर नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि ठीक है लॉस होगा तो मेरे रिस्क के अकॉर्डिंग जाएगा। लेकिन आप ज़्यादा रिस्क लेते हो तो डर लगता है कि अकाउंट खाली हो सकता है, अकाउंट नीचे ड्रॉ डाउन अच्छा हो सकता है। तो हमेशा रिस्क मैनेज करके चलो, बिंदास होके, बिल्कुल निडर होके ऑर्डर पंच करना है, एंड डरना नहीं है, ठीक है? और एक दिन का जो भी लॉस होता है, जो हम रूल्स में डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट का, उतना उठाएंगे। रूल्स बनता ही है बहुत शांत दिमाग से, फ्री टाइम में बनता है रूल्स, रैशनल माइंड से बनता है, बैक टेस्टिंग डेटा को करके बनता है। तो रूल्स जब बोल रहा है बंद करेंगे, बंद कर देंगे, फिर डरना किस बात का। अगले पॉइंट पे चलते हैं। दे डोंट रिलाई ऑन अदर्स एनालिसिस। यस, बहुत सारे लोग यूट्यूबर को माइंडलेसली फॉलो कर रहे हैं, मतलब उनके एनालिसिस को जी जान से देखते हैं। देखो, नो डाउट वहाँ से इंस्पिरेशन लो कि वो क्या सोचते हैं, बिकॉज दे आर सक्सेसफुल, बट अल्टीमेटली हैव योर ओन प्लान। आपका अपना प्लान ही काम आएगा, क्योंकि प्लान देखना और उसको एग्जीक्यूट करना वो इंपॉर्टेंट है। प्लान को आप एग्जीक्यूट तभी कर पाओगे जब वो आपका अपना हो, समझ रहे हो? दूसरे का प्लान कुछ अलग है, वो कर लेगा क्योंकि उसका वो स्टाइल है ट्रेडिंग का, आपको अपना बनाना पड़ेगा। तो एनालिसिस देखो बट अपना प्लान बनाओ, दूसरे के एनालिसिस पे डिपेंड मत रहो। खास करके टीवी एंकर्स, खास करके फेक यूट्यूबर्स, खास करके फेक स्कैमर्स, उनसे बचना है। अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर को आप देख सकते हो, वहाँ से इंस्पिरेशन डेली बेसिस पे ले सकते हो, बट अपना प्लान रेडी करो उसके अकॉर्डिंग। ये सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा करते हैं, और इनफैक्ट आप नहीं भी देख सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, दिस इज द 11th पॉइंट, दे आर ऑलवेज ग्रेटफुल टू मार्केट। मार्केट से कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं होता उनको, सक्सेसफुल ट्रेडर को। मार्केट अगर आपको पनिश करता है, आपको दंड देता है, आपको तमाचा मारता है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो प्यार से कि लो भाई मार लो, आज मेरा दिन नहीं है, ठीक है? और मार्केट जब रिवॉर्ड करता है, मतलब जब पनिश करता है, तो डिप्रेस्ड नहीं होते, दे डोंट गेट डिप्रेस्ड। और मार्केट जब रिवॉर्ड करता है, दे डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। तो वहाँ पे ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है कि एकदम कूदने लग गए, नहीं। मार्केट रिवॉर्ड दे रहा है तो भी नॉर्मल रहना है, पनिश कर रहा है तो भी नॉर्मल रहना है, बिकॉज बोथ आर पार्ट ऑफ द गेम, बोथ आर पार्ट ऑफ द गेम। इसलिए ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द मार्केट। मार्केट जो देता है
खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो। बिग ट्रेड मेंटेलिटी जो होता है कि जब भी बनाएंगे बड़ा ही पैसा बनाएंगे, ये मेंटेलिटी खराब है, बिग ट्रेड मेंटेलिटी। कभी और डिस्कस करेंगे। जो भी मार्केट दे अपना ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करना है। मार्केट में अच्छा मूव आया तो अच्छा बन जाता है, रिवर्स हो रहा है तो वी विल गिव द स्टॉप लॉस या टीएसएल हिट होगा, जो भी होगा। ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द मार्केट और अपने 30% पे काम करना है। तो 70% को फटाफट कंट्रोल करना है। 70% क्या था हमारा, हम लोग सबसे पहले रूल्स में देखे थे, रिलेटिव मार्केट, इमोशंस एंड साइकोलॉजी, इसको फटाफट कंट्रोल करना है और 30% पे फोकस को शिफ्ट करना है, स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस। जितना ज़्यादा हम चार्ट को देखेंगे या स्क्रीन टाइम देंगे उतना बेटर हम लोग होते जाएंगे और उतना ही अच्छा हमारा विन रेट बढ़ता जाएगा। हम ज़्यादा बार सही होंगे, गलत कम बार होंगे और फिर वहाँ से रिटर्न ऑटोमेटिक बनता है। तो नेवर चेज प्रॉफिट। मेरा ये कहना है कि हम लोगों को हमेशा स्किल पे ध्यान देना है, ठीक है। स्किल को सही करते जाओ, रुपया जो है, मनी जो है बाई प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिक बनेगा। अगर नहीं बन रहा है मतलब स्किल में थोड़ी कमी है, स्किल को और बेटर करो। मे बी मार्केट का साइकिल पूरा समझ नहीं होगी या मार्केट अभी उस साइकिल में नहीं है जिसकी स्ट्रेटजी आप पे वर्क करती है, आपका टेम्परामेंट जिस पे वर्क करता है। तो स्किल कभी कभी ऐसा होगा, कुछ ऐसा साइकिल होगा, कुछ ऐसा मंथ ईयर होंगे जहाँ पे मार्केट आपके हिसाब से या आपके टेम्परामेंट से मैच करेगा तो आप वहाँ पे बना ले जाओगे। तो ऑलवेज वर्क ऑन अ स्किल। जैसे कोई तबला प्लेयर है, वो ये सोच कर नहीं तबला सीखना शुरू करता है कि बड़े बड़े शो करेंगे और वहाँ से वैलिडेशन मिलेगा, तो हम नहीं, वो अपने स्किल पे काम करता है और इतना अच्छा हो जाता है उसको खुद इन्विटेशन आने लग जाता है। सिमिलरली पैसा तो खुद बनेगा। वर्क ऑन योर स्किल, वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। सो गाइज, ये थे एक सक्सेसफुल ट्रेडर के 11 ट्रेट्स और 11 गुण जो कि हम लोगों को 1 जनवरी 2025 से फॉलो करना चाहिए। और 2025 में देखते हैं क्या होता है, कितना फॉलो हो पाता है, ठीक है। कोर्सेज करेंगे, हम ये नहीं बोल रहे कि हम 100% फॉलो ही कर लेंगे, कोर्सेज कर सकते हैं, हमारे हाथ में कोर्सेज है। धीरे धीरे अगर कोर्सेज करेंगे तो मैं भी 80% कर पाएँ। जैसे आप किसी पेपर में 100% नंबर लाना चाहते हो, लेकिन कोर्सेज करोगे, अभी मान लो 30 आ रहा है तो कम से कम 30 से 70-80 तो पहुंच पाएंगे नंबर, है ना। किसी कोई 60% तक नंबर ला रहा है तो वो 60 से 95 के कोर्सेज करे। तो जो हम 11 पॉइंट बताए, मे बी हम लोग मान लो 4-5 ही फॉलो कर पा रहे हैं, तो 4-5 से कम 8-9 तक बढ़े। अगर आप 8-9 करते हो तो आप 11 तक बढ़ो। तो आगे बढ़ना है, प्रयास करना है, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। जो भी हो आप कमेंट करके पूछना, एनी डाउट आई एम देयर। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।